सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ आप बनाने वाले, आप खोज करने वाले, आप जांच करने वाले, क्योंकि हमेशा कल एक्सक्लूसिव दिया था और आज बड़ी ऐसी गंभीर जानकारी दे रहे हैं। अपने ऊपर नहीं, हम सब पर एक तमाचा मार रही है हमारी सरकार, या हम सब अंधेरे कुएं में बैठे हैं, हमें नहीं मालूम कि हकीकत में क्या हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट नंबर 5 दिव्य मराठी ने 20 मई को छापी और चौंका दिया। यानी 4 महीने 5 महीने पहले जो रिपोर्ट आई थी उसका एक पन्ना 473 नंबर पेज से जो आंकड़े उजागर दिए वह सचमुच जैन समाज नहीं, विश्व के शाकाहार समाज को चौंकाने वाले हैं। जो अहिंसा और शाकाहार का नारा देता है जैन समाज, क्या उसके अंदर इतने मांसाहारी आज पैदा हो चुके हैं कि पिछले 4 सालों में उनकी गिनती 4 गुना हो गई है। आगे बढ़ने से पहले यह कह दें, जैन समाज इस सर्वे को बिल्कुल एक सिरे से एक्सेप्ट नहीं करता, अस्वीकार करता है। और इस बारे में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र भी दे दिया है और उम्मीद है उस पर रिपोर्ट भी हमें शीघ्र मिलने की उम्मीद है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है हम किसी के विरोधी नहीं हैं, पर आज हम आप सबसे हाथ जोड़कर पहली बार फिर कहते हैं, यह बात हर तक पहुंचा दीजिए, चाहे आप है कोई और जन्म दूर दूर तक। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, क्या आप में से कोई भी इस सर्वे का पार्टिसिपेटेंट रहा है? किसी ने भागीदारी की है? क्या आपसे यह पूछा गया है? जो आंकड़े, यहां बहुत सारे आंकड़े सरकार ने पूछे हैं और उसका दावा यह है कि 707 जिलों के अंदर 6,10,000 लोगों के बीच 5 साल से 49 साल की उम्र के बीच यह सर्वे करके आंकड़े बनाए हैं। तो हम उन 6,10,000 में पूछना चाहते हैं कि इसमें कितने जैन थे? आप में से बताइएगा, जिसका है जरूर कमेंट में करिएगा कि हाँ मुझसे पूछा गया था। हम भी देखें हमारी 44 लाख की गिनती में कितने हजार, कितने सैकड़ों या कितने 10-20 के ऊपर से यह बड़ा आंकड़ा बना के प्रस्तुत कर दिया गया है। कृपया करके हर तक यह बात पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हम सरकार को आंकड़ों के साथ एक पत्र जारी करने वाले हैं कि हमारे पास यह रिपोर्ट है, कृपया हमें सर्वेक्षण रिपोर्ट दी जाए कि कहां पर आपने इतना बड़ा जो आवाज उठा दी कि 15% हमारे जैन समाज के भाई शाकाहारी नहीं हैं और अब मांस का उपभोग करते हैं। हैरानगी होती है। और पता इस आंकड़े की और क्या बात है? आप सारे चार्ट देख लो, सरकार कहती है कि 83% पुरुष मांसाहारी हैं, जबकि चार्ट देखेंगे आप उसमें आपको 83% किसी एक संप्रदाय में नहीं मिलेंगे। चाहे ईसाई सबसे ज्यादा हो, उसके बाद मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन, किसी में 83% नहीं है। और सरकार कहती है 83% हमारे देश में मांसाहारी है, 70% महिलाएं मांसाहारी है। यह सरकार कहती है आंकड़ों में, 70% किसी आंकड़े में बैठती ही नहीं। यह कैसे एवरेज निकालने का है? हंसी आती है जब ये इस तरीके से मैथमेटिक्स आंकड़े निकालने। मालूम है हमारी सरकार बहुत होशियार है, कहां से कौन सा आंकड़ा चुन के सामने लाना है। पर हैरानगी होती है जब एवरेज में 80-82 से लेके कोई नीचे नीचे आते हैं तो सरकार कैसे कह देती है कि हमारे यहां 83% पुरुष मांसाहारी है। क्या यह कहीं चाल है आगे से मांसाहार को बढ़ाने की? हम तो यह अच्छा लगता है। इसमें बताया गया है कि जैन पुरुष जो होते हैं वह आज से 2015 में उनके आंकड़े के अनुसार मात्र 3.5% थे। यानी हर 100 में से 3.5 पुरुष जैन मांसाहारी थे। और अब 16, 17, 18, 19 यानी इन 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर इनकी गिनती अब 4 गुना बढ़ गई है। यानी अब जो पहले 3.5% जैन पुरुष मांस खाते थे, अब वह उनकी गिनती 14.9 यानी 15% पहुंच गई है, 4 गुना हो गई है। यानी यह हैरानी है। यानी हर 30वां जो पहले पुरुष था, जैन बंधु था, वह मांस का भक्षण करता था और आज वह गिनती 4 गुना बढ़कर हर 7वां जैन पुरुष इस समय मांस का भक्षण करता है। क्या विश्वास करेगा कोई जैन बंधु इस आंकड़े पर? किससे पूछा, कहां सर्वे कर लिया और आंकड़ा इतना बड़ा हमारे सामने खड़ा कर दिया। महिलाओं की बात कर लें और हैरानगी की बात, अगर 2015 का आंकड़ा देखोगे ना तो हर 15वीं महिला मांस खाती थी। गजब की बात, जैन महिला मांस खाती थी। हर 15वीं आंकड़ा कहता है 8.6% और 4 सालों में वह आंकड़ा घटकर आधा रह गया है आज, यानी 4.3%। जहां हर 12वीं महिला मांस खाती थी, आज जैनों के अंदर हर 21वीं महिला अब मांस खाती है।
इन आंकड़ों के प्रमाण के लिए हमने अनुरोध करके पत्र डाल दिया है। जवाब का इंतजार रहेगा और आप लोगों से अनुरोध में आंकड़ों के विश्वसनीय आप भी बताएं कि आपके साथ इस बारे में कोई सर्वे सरकारी हुआ या नहीं हुआ। अच्छी बात तो यह है, आप सुनकर हैरान होंगे, मुस्लिम भाइयों के अंदर 80% अब मांस खाते हैं, यानी 20% शाकाहारी हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। जिनको हम कहते हैं ना कि वो हमेशा मांस, 20% मुसलमानों के अंदर शाकाहारी पुरुष हैं। महिलाएं 10% और आगे 70% महिलाएं मांस लेती हैं, 30% मांस का उपयोग नहीं करती हैं मुस्लिमों के अंदर। हिंदुओं के अंदर अफसोस है, आधे पुरुष अब मांस खा रहे हैं। मोदी जी, हम कैसे इसको हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे जब आधे लोग मांस भक्षण की ओर जाएंगे। यह आपका सर्वे, आपका आंकड़ा कहता है। महिलाएं जो हैं 60% शाकाहारी हैं, 40% वह भी हिंदू महिलाएं मांस खाने लगी हैं। यह सरकारी सर्वे कह रहा है, हम आपसे नहीं कह रहे। और जानते हैं, अगर राज्य अनुसार देखेंगे तो दिल्ली का पड़ोसी शाकाहारी राज्यों में हरियाणा सबसे आगे है, मात्र 6.3% मांसाहारी हैं। उसके पड़ोसी पंजाब 7%, राजस्थान और बढ़िया, हिमाचल और बढ़िया, यानी इन सब के नाम पहले शुरू में आते हैं। अब यह सरकारी सर्वेक्षण स्वीकार्य है आपको? हमें इस बात पर चर्चा करनी है। बिल्कुल जैन समाज इसको स्वीकार नहीं करता। अहिंसक शाकाहारी समाज आज उसको कह दिया 15% पुरुष हमारे मांसाहारी हैं। यह कभी स्वीकार्य नहीं है। जो सरकार की रिपोर्ट है, सरकार इसके बारे में एक पब्लिक करे, पब्लिक में करे वह जो आंकड़े में उसने 6,10,000 में से कितने जैन बंधुओं पर सर्वे किया। अगर उसने महाराष्ट्र में किया जहां पर 45% मांस खाते हैं तो यह फिगर आ गई होगी उनके पास। जहां हरियाणा है वहां 6% मांस खाते हैं, वहां फिगर दिख नहीं सकती। औसतन में 15% जैन समाज का पुरुष कभी मांस भक्षण हो ही नहीं सकता। अस्वीकार्य। हमारे जैन संतों ने भी इस पर कड़ा विरोध किया है, हमारे विद्वानों ने भी, और हम भी इस बारे में इस सर्वे को पूरी तरीके से नकारते हैं, अस्वीकार करते हैं और सरकार से अपील इस बारे में अपनी रिपोर्ट श्वेत पत्र के रूप में जारी करे। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।